आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। 2014 के बाद एक व्यक्ति को ओबीसी बनाया गया। वो व्यक्ति कौन था? वो वही व्यक्ति है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। 2014 से पहले ही वो ओबीसी नहीं थे, लेकिन 2014 के चुनाव जिस हिसाब से यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का चुनाव हुआ था तो मोदी जी को ओबीसी बना दिया गया और ओबीसी समाज के लिए ये कहा गया कि आपके जो प्रधानमंत्री है वो आने वाले हैं। यानी कि सभी के सभी लोगों ने ओबीसी मानकर प्रधानमंत्री को वोट दिया। अब क्या वो ओबीसी है या नहीं है? अगर थे तो इन लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, ओबीसी समाज को सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो सुविधाएं क्यों नहीं मिली? पहले बंसीलाल जी से जानता हूँ। बंसीलाल जी, 2014 से पहले प्रधानमंत्री साहब ओबीसी नहीं थे, लेकिन 14 में उनको ओबीसी बनाया गया आरएसएस द्वारा वोट जो था लोगों का लेने के लिए। क्या लोगों को फायदा मिला? ओबीसी समाज को फायदा मिला? ये मेरे नौजवान बच्चे जिनको स्कॉलरशिप मिलता था, हाँ, प्रधानमंत्री ने सबसे पहला काम यही किया कि स्कॉलरशिप बंद किया इनका। यानी कि वो ओबीसी नहीं थे। तो मैंने कहने का कि मैं आपको ये सबूत के साथ कहता हूँ, मैं कहना नहीं चाहता था, आपने कह दिया है आपने, लेकिन ये फर्जी ओबीसी कैसे? मेरे पास सबूत है बिल्कुल। अब काका क्लिनिकल कमीशन रिपोर्ट जो 1955 की है, उसमें गुजरात की देखिए सूची देखिए ओबीसी की, उसमें मोदी की जाति नहीं है। मंडल कमीशन रिपोर्ट 1980 की, उसमें आप देखिए कि गुजरात में प्रधानमंत्री जी साहब की लिस्ट में, जाति की लिस्ट में नहीं है। उन्होंने क्या किया, जैसे यहाँ पे जीडी शर्मा, वो पिछले कमीशन को जिसमें 2 नुमाइंदे होते थे हमारे, ऐसा कमीशन बनाए जम्मू कश्मीर के अंदर जिनमें ओबीसी का कोई नुमाइंदगी नहीं है। आपने देखा होगा जीडी शर्मा साहब को बनाया, उसके बाद जो 2 नुमाइंदे थे वो नॉन ओबीसी। अभी जो डेडिकेटेड, एक मिनट, ओबीसी समाज का काम का था, तो जीडी शर्मा साहब कहाँ से आ गए? ओबीसी का कोई नुमाइंदा आता भी? मेरा मतलब क्या है, नाम है बैकवर्ड क्लास कमीशन, नाम है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास कमीशन, लेकिन उसमें ओबीसी का नुमाइंदा कोई नहीं। तो यही प्रधानमंत्री जी ने देन दिया हमको, जो आपको सामने बता रहे हैं आपको, ये बिल्कुल कमीशन का नाम है ओबीसी, मतलब कहने का, लेकिन उसमें ओबीसी का नुमाइंदा कोई नहीं है। तो मैं पहला धोखा तो वही कर दिया। दो यहाँ कत्ल पहले ही कर दिए प्रधानमंत्री ने ओबीसी के, बिल्कुल सीधे से। तो मेरा मतलब कहने का, आज हम मुख्य मांग जहाँ लेके इकट्ठे हुए हैं कि अगर हमारी कोर्ट की डायरेक्शन जो से आपने इन सरकार की जो थी, उस वक्त उन्होंने ये तरमीम की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 2000 और पंचायती राज एक्ट 1999 में ये अमेंडमेंट कर दी गई कि इनको ओबीसी के बिना चुनाव नहीं होगा जम्मू कश्मीर के अंदर म्युनिसिपैलिटी और पंचायत। 2014 के चुनाव के बाद ये प्राइम मिनिस्टर बन गए, फिर उसके बाद भी चुनाव हुआ, अब तीसरी बार भी आए हैं। ओबीसी समाज क्यों इस वक्त, उसको क्या लग रहा है कि ओबीसी है या नहीं है? ये चीज बताने के लिए कौन सी छाननी से उनको छानना पड़ेगा? देखिए, अगर ओबीसी नहीं थे तो वोट आज भी ओबीसी के नाम पर उन्हीं को जा रहा है ना। देखिए, सवाल ये पैदा होता है, ओबीसी वोट दे या ना दे, ईवीएम जिंदाबाद है। क्योंकि ईवीएम में ये आपने, ट्रंप ने भी कहा कल, आपने सुना होगा बयान ट्रंप जी का, उन्होंने कहा यहाँ पर बैलेट से वोटिंग करवाई जाए। बस आपने सुन लिया, तो मैंने आपको कोई बात बता दी कि आपने ट्रंप की आवाज सुनी होगी, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति ने, उन्होंने बिल्कुल कहा। मैं ज्यादा उनका संज्ञान नहीं लेना चाहता, ज्यादा बात मैं तबसरा नहीं करना चाहता, क्योंकि आज हमारी मुख्य मांग पे जिस पे हम इकट्ठे हुए हैं उस बात को उभारेंगे। तो लेकिन मेरा मतलब कहने का कि आपने सब कुछ सुन लिया, इसलिए ओबीसी वोट दे, शेड्यूल कास्ट वोट दे या जनरल कैटेगरी वोट दे या ना दे, कोई फर्क नहीं है। ये ईवीएम जिंदाबाद है बिल्कुल। आपने देखा होगा कि ये कहां से रूल है, मैं इस बात में जाना नहीं चाहता था, आपने मुझे थोड़ी सी बात कहने को कहा कि सवाल ये पैदा होता है कि जब शाम के 5 बजते हैं, चीफ इलेक्शन अफसर को बिल्कुल कंसल्टेड करके कहना होता है कि इतने % पोलिंग हो गई है, 12% वोटिंग हो गई है, लगभग 72 लाख वोट पड़ गए हैं बिना किसी टिकट, बिना किसी पेज के। बस अब इतना ही कहेंगे हम लोग इसके बारे में। तो आप हमारे मुख्य मुद्दे मांग पे है कि जम्मू कश्मीर में जब ये तरमीम होगी, तो हमारा ये मुख्य मुद्दा था कि ओबीसी का सर्वे, फ्रेश सर्वे होना चाहिए। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि ये फैक्टिशियस रिपोर्टें सौंपी गई। बिल्कुल जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, हमें नहीं पता था, इसने रिपोर्ट सौंप दिया। हमें पता लगा जब 6 नवंबर को डेली सेल्सर के पहले पेज पे आ गया कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये रिपोर्ट सौंप दी है। बिल्कुल, तो साथियों, वो फैक्टिशियस रिपोर्टें थी बिल्कुल, और इस बात का हम संज्ञान लिया। और मैं सबसे ये बात कहूंगा कि हमने एक
3 मेंबर मॉनिटरिंग कमेटी बनाई हुई है। जब ये हमें पता चला था कि कमीशन में हमारा मेंबर कोई नहीं है डेडिकेटेड कमीशन में, और उसके बाद सरकार जो है वो हमारी गिनती जो है नहीं करेगी, लेकिन हमने एक बंसीलाल जी, जब आप प्रोग्राम करते हैं तो सरकार द्वारा और सीआईडी द्वारा आपको क्रिटिसाइज भी किया जाता है, तंग भी किया जाता है, क्या प्रोग्राम है क्या नहीं। इतना डर है ओबीसी से, अगर कोई प्रोग्राम करेंगे तो आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा लेकिन काम नहीं किया जाएगा। नहीं, सीआईडी हमारी सबकी फाइलें हैं, ये हमारे सतिया साहब हैं, तो जब भी हम कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो ये सीआईडी वाले, मैं सबसे बड़ा हैरान हूँ, होम मिनिस्टर जी आए जम्मू जी, हमने अप्लाई किया कि हमें यहाँ पे अपॉइंटमेंट दी जाए, तो मेरे जितने साथियों का नाम था उनको 2 दिन लगातार ये बात कहते रहे कि आप नाम दो जी अपना, ये कहाँ रहते हो, भाइयों का नाम, मदर का नाम, सब कुछ पूछा उन्होंने, लेकिन ताकि आप लोग उस प्रोग्राम में ना पहुंच जाए और बाद में उठाए कहाँ से जाएंगे। मतलब कहने का कि उन्होंने हमारी आवाज को सुनने ना सुनी की हमें अपॉइंटमेंट नहीं दी। बहरहाल देख लीजिए, ये हालात है, ये हालात है जम्मू कश्मीर के। यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक रिपोर्ट भेजती है, वो भी इनविजिबल, वो इसलिए किसी का सर्वे नहीं हुआ, घर में रिपोर्ट बनाएगी और दाखिल कर देगी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। यानी कि जब से केंद्र शासित प्रदेश बना है, यहाँ पर क्या क्या नहीं हो रहा, लोगों के नाम पर लूट खसूट, और ओबीसी समाज का जो कहीं ना कहीं ये चीज जो जुड़नी चाहिए थी, इनको जो इनका हक मिलना चाहिए था वो हक नहीं है। कुछ यूथ भी है, मेरे साथ से पूछूंगा, युवा वर्ग है ये, अगर ये ओबीसी जो आप मांग रहे हैं, या मोदी साहब ओबीसी समाज से हैं, तो आपको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, कोटा मिलना चाहिए था, नौकरी मिलनी चाहिए थी। 2 करोड़ नौकरी में से क्या ओबीसी के लिए कोई नौकरी आई? बिल्कुल नहीं आई सर। जैसे हम यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं आज, एक तो ये हो गया हमारा जो कि सर्वे ये कह रहे हैं कि किया, रिपोर्ट सौंपी है, वो तो बिल्कुल ही गलत है, ना ही फेक है, बिल्कुल फेक है। घर बैठे एक कमरे में रिपोर्ट बना के इन्होंने सौंप दी है। और मैं वार्ड नंबर 32 में रहता हूँ, तो वहां तो हमारी उस वार्ड में तो कोई अभी तक हमने देखा नहीं कोई सर्वे करने आता है। डोर टू डोर सर्वे होगा, कितने मेंबर है, कौन है ओबीसी है, कौन है, ऐसा तो हमें कुछ देखने को नहीं मिला वहाँ। और ना ही और किसी वार्ड में, यहाँ अलग अलग वार्ड के लोग हैं, मतलब आए हुए हैं यहाँ तो, पर किसी को नहीं, कोई सर्वे नहीं हुआ। वार्ड है, हर वार्ड से सभी व्यक्ति यहाँ पर मौजूद आए हुए हैं। तो ये है कि किसी की वार्ड में कोई नहीं आया, तो कोई रिपोर्ट फर्जी बना के सौंप दी गई है। तो ये तो हमारे साथ बिल्कुल ही बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, ये जो हमारे साथ बिल्कुल बड़ा अन्याय हो रहा है। तो हम किसे बोले क्या, इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर ये इस पे नहीं देखा गया तो हम और प्रोटेस्ट करेंगे इस पे। सर, ये फर्जीवाड़ा जो लगा के रखा है 75 वार्डों में, ओबीसी समाज को ज्यादातर जो है वो नकारने की कोशिश की जा रही है। 75 वार्ड बने हुए हैं, वोट आपसे लिया जा रहा है, टैक्स आपसे लिया जा रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स आपसे लिया जा रहा है, कूड़े का पैसे आपसे लिए जा रहे हैं, लेकिन जब आपको कुछ देने की बारी आती है तो ऑफिस के अंदर बैठ के रिपोर्ट दाखिल कर दी जाती है। देखिए, पहले तो बात यह है कि 1992 जो पूरे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन थी 52%, तो सरकार ने 27% दिया। 1931 में हमारी पॉपुलेशन थी 32%। तो कहने का मतलब यह है कि अब जो सर्वे हो रहा है ये बिल्कुल गलत हो रहा है, किसी के घर जा नहीं रहे हैं। क्योंकि 2011 में एक सर्वे किया था, वहाँ पे हमारी जो पॉपुलेशन है 11% बताई थी। अब देखिए 1931 में हमारी 32% है, तो 2011 में जो हमारी पॉपुलेशन है वो 11% बता रहे हैं। तो जो बाकी लोग कहाँ चले गए? क्या देश छोड़ के चले गए हैं? क्योंकि ये सरकार देना नहीं चाहती है, जो आई बाश करना चाहती है, और जो भी रिपोर्ट जो पेश कर रहे हैं थ्रू बीसी, ये पटवारी जो है किसके घर जा नहीं रहे हैं। इसमें एक बड़ी बात यह है कि हमारे कुछ कास्टें जो ओबीसी के हैं, उनके सब कास्टें स्वर्ण कास्टें मिलती हैं। जैसे वर्मा कास्ट है, कास्ट डाली हुई उसमें अब तो 42 कास्ट होंगी ना, 42 है। 42 में वो डिवाइड कर दिया गया जो आपको मिलना था, बिना पूछे, बिना आपके समाज से जाने। वो तो डिवाइड तो कर दिया, लेकिन हमारे में कुछ ऐसी कास्टें हैं जो ओबीसी में जो स्वर्ण कास्टें मिलती बिलोंग नहीं करती हैं। तो वो पता करने में जाएंगे जब तो वहाँ पर जैसे वर्मा है, वर्मा खत्री भी है और सुनहरा भी है और ओबीसी भी है। अब ओबीसी जो ओबीसी है वो तरखान लोहार तरखान कमेटी से है। अब वो कैसे वेरीफाई करेगा जो लोहार तरखान है या सुनार है या खत्री है, जब तक उसके घर में नहीं कोई जाएगा। तो उसके लिए हमारे जो सामने 3 मेंबरी कमेटी बनाई है, तो जिस भी वार्ड में वो जाएंगे हमारा कोई ना कोई साथी उनके साथ जाएगा। यानी कि सरकार ने आपको लड़ाने के लिए ये कास्टें तो ले आए,
लेकिन जिसको जिसका हक मिलना चाहिए था वो हक नहीं दिया। हक तो शुरू से ही, जब से देश आजाद हुआ हमें हक तो मिला ही नहीं है। लेकिन अभी हमें सुप्रीम कोर्ट में जब दरवाजा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को बोला और हाई कोर्ट ने नोटिस जब जारी किया तो जो इलेक्शन कराना चाहते थे लेकिन उसको रोका गया कि जब तक ओबीसी की गिनती नहीं हो जाती तब तक ये इलेक्शन नहीं होगा। तो गवर्नमेंट को तो अब फंस गई है कि जब तक हम इनको गिनती नहीं करेंगे तब तक हम इनको कुछ दे सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि गिनती सही ढंग से हो तभी हमारे लोगों को फायदा होगा। अगर सही ढंग से गिनती नहीं होगी तो इसका हमें कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। देखिए पूरे देश भर में ये काउंटिंग होगी या नहीं होगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो ओबीसी समाज है वो कहीं ना कहीं सड़कों पर है, सर से जानता हूँ। सर मुझे ये बताइए, इस वक्त पूछना नहीं चाहिए, एज कितनी है आपकी? मेरी है 78। 78 सालों में ये जो करना था ओबीसी समाज के लिए कोई सरकार कर पाई? कोई सरकार भी नहीं कर पाई। जितनी सरकारें उन्होंने हमको धोखा ही दिया। वैसे लालिपा दीजिए, हम आपके लिए ये करेंगे किया कुछ नहीं। लेकिन जब ये आपने सुना जब 2014 में एक शगुफा चलाया गया था कि मोदी साहब जो है ओबीसी समाज से हैं, तो लगा था ना कुछ होगा। ये लगा था कि चलो हमारा भी कुछ बनेगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है वो भी बंद हो गया। उन्होंने ये किया कि आकर बच्चों को स्कॉलरशिप बंद कर दिया, यानी कि जो थोड़ा बहुत मिल रहा था वो उसके ऊपर भी डाका डाल दिया। बिल्कुल। सर आप क्या कहेंगे, बताइए जो आज का यहाँ का मुद्दा है ये वाला। आज का मुद्दा क्योंकि काफी इसमें चर्चा हो चुकी है, जाते जाते सभी से बिल्कुल बचा लिए। बेसिकली सरकार ने हमारे साथ वायदा किया था कि हम डोर टू डोर सर्वे करवाएंगे पंचायती और लोकल बॉडी की इलेक्शन का। जैसे कि बंसीलाल चौधरी जी ने कहा कि 4/9/2023 को इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें ओबीसी का कॉलम ही नहीं था। जब हमने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिया इनको तो फिर इनके अंदर हलचल हुई, हमने बहुत प्रोटेस्ट किया जबरदस्त, तो सरकार को वो नोटिफिकेशन वापस लेनी पड़ी और एक्ट में तरमीम करनी पड़ी। फिर उसमें ये हुआ कि हम ओबीसी का सर्वे लगाएं, उनका कैसे पॉपुलेशन डालेंगे, काउंटिंग कैसे करेंगे, रिजर्वेशन अलॉटमेंट कैसे करेंगे। तो उसमें ये कमिटमेंट हुई कि हम सर्वे कराएंगे और पॉपुलेशन के आधार पर उनको सीटें अलॉट करेंगी विद द कैप्स ऑफ 50%। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अभी थोड़े दिनों में हम देख रहे हैं अब ये वो सर्वे रिपोर्टें सौंपी जा रही हैं। मैं बिश्नाह से मैं बिश्नाह से आया हूँ, मेरे साथ 3-4 साथी आए। मैंने कन्फर्म किया कि किसी के घर में किसी गली में कोई आदमी गवर्नमेंट का सर्वे करने के लिए गया है? नहीं, मैं आपकी जगह में आपको रहा हूँ। इसलिए तो 2011 के बाद यहाँ जो काउंटिंग करनी थी, फोकस वोटिंग के माध्यम से ही चुनाव होए जा रहे हैं, सरकारें बन रही हैं, ना ओबीसी का हुआ ना आम पब्लिक का हुआ। देखिए सर, सरकारें तो बन रही है लेकिन ओबीसी का कोई काउंटिंग नहीं हुई ना। तो इन्होंने उसमें सेंसिंग में कराना था कि ओबीसी की सेंसिंग करवाएंगे, हम इन्होंने वायदा किया था। लेकिन जो ही जो पावर में आए इनको सबको वो भूल गया। अभी तक भी जो बहाना बनाए कोविड था, 2021 में कोविड था, 21 में कोविड था, ये हम नहीं करवा पाए। अभी 31 आने वाला है, अब ओबीसी की सेंसिंग कराई जितना हम में भी होना था। हाँ जी, 21 में होना था, उसी में तो बहाना बना लिया ना उन्होंने, कोविड आ गया जी, तो इसलिए हम नहीं करवा पाए। अब तो 31 आने वाला है, तो 31 में तो करवाए ताकि हमें पता चले और इनको भी पता चले कि ओबीसी कितना है। जितना किसी की आबादी है उसी हिसाब से उसकी हिस्सा बनती है। ये डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, ये लोकतंत्र है। धन्यवाद। चलिए, ओबीसी समाज को क्या मिलेगा कब मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल ओबीसी समाज के जो लोग हैं वो यहाँ प्रदर्शन करते हुए नजर आए, अपना हक और हुकूक मांगते हुए नजर आए, क्योंकि सरकार से ऑलरेडी कुछ ना कुछ जो हर समाज को मिल रहा है लेकिन इस समाज को कहीं ना कहीं दूर रखा गया। क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री भी ये कहते हैं कि मैं ओबीसी हूँ, अगर ओबीसी है तो इनका हक और हुकूक जो है वो दे दीजिए। आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में लिखा।